Hey guys, welcome to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about subquery. तो आप देख सकते हैं इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन क्लास एवरेज। तो हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जो कि मोर देन हो क्लास एवरेज से। तो एवरेज मार्क्स निकालेंगे बच्चों को। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपली हम इसको एवरेज मार्क्स में एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है, तो इसको ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें उन स्टूडेंट के नेम चाहिए। तो जैसे मेरी टेबल में फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है तो मैं फ़र्स्ट नेम ले लेता हूँ। हमें वो फर्स्ट नेम लेना है वेयर जिनके मार्क्स यहाँ पे मार्क्स का कॉलम आएगा, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन एवरेज। तो हमारी जो ये वाली क्वेरी थी जिससे हमारे ये आउटपुट आया था, तो एवरेज आ चुका है। तो आप क्लियरली इसको अगर साइड बाय रखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से रखिए आप। तो फर्स्ट नेम और मैं इधर मार्क्स भी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसे ये क्वेरी है इस तरीके से आप जैसे ही फिर इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो आउटपुट में आप देखेंगे इधर जो हमें फर्स्ट नेम वो ही नाम मिले हैं जो कि एवरेज स्कोर से ऊपर थे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा डन होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट विद इवन आईडी नंबर। तो हमें उन सारे स्टूडेंट का डेटा निकालना है जो कि इवन आईडी नंबर से हैं। तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी स्टूडेंट टेबल है। इसमें इवन नंबर वो होते हैं गाइस जो 2 से सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन रहता है मॉड्यूलस का, तो वो क्या करता है कि हमें रिमाइंडर देता है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें वो वेयर आईडी इज इक्वल टू वेयर आईडी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे गाइस मैं इसको एंट्री करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे इसका डेटा मिल चुका है जो इवन नंबर के हैं, क्योंकि 2 से 102 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, मतलब जितनी भी वैल्यू होती है वो डिवाइड करके हमें 0 रिमाइंडर मिलता है। इसलिए हमने ये मॉड्यूलस का फंक्शन इसमें ट्राई किया है। तो हमें आईडी चाहिए तो आप इजीली यहाँ पे आईडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ आईडी मिल जाएगी। अब इसको आपको ब्रैकेट करना है, मैंने ब्रैकेट कर दिया। इसमें हमें निकालने थे ऑल स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे ऑल स्टूडेंट ले लेते हैं। हैशटैग वेयर आईडी इन, हम इसमें इन का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसलिए इन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो आईडी है वो 2 मिली हुई है, या तो इसमें से या तो इसमें से। सो इन दोनों में से किसी इसका जो आउटपुट आया था, तो आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे 102 और 104, मतलब ये आईडी हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और जब हम इसको एंटर करते हैं तो हमें उन्हीं वैल्यूज़ का डेटा मिला है जो इवन नंबर में है। तो ये हमारी इवन आईडी आ गई और इसका ओवरऑल डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन डन होता है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं फ्रॉम द कॉलेज टेबल। ये हम कॉलेज टेबल यूज़ कर रहे हैं। हु बिलोंग्स टू दिल्ली ओनली। तो ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मैक्सिमम मार्क्स हो। सबसे पहले इसमें दिल्ली के स्टूडेंट निकाल लीजिए। सो गाइस सब क्वेरी में क्या होता है, हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। इसलिए हम पहला जो हमें दिया होता है बैक साइड पे क्वेश्चन, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम फ्रंट की तरफ जाते हैं। तो इसमें दिल्ली के बच्चे निकालने, तो हमें सिटी इज इक्वल टू, हमें उनका डेटा दे दो जो सारे के सारे दिल्ली से हों। तो आप देख सकते हैं जितने भी दिल्ली के डेटा हैं वो हमें मिल चुके हैं ओवरऑल। या मैं उन बच्चों के नेम ले लूँ, या ठीक है, इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट करेंगे, आप इसको सब क्वेरी बनाएंगे। तो हमें निकालने हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो हम इधर मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे फ्रॉम कॉलेज टेबल वेयर। तो ये मेरा फ्रॉम का भी एक ऑप्शन बन सकता है, हम इसको फ्रॉम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सारा का सारा डेटा यहाँ से हटा देंगे
और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे तो हमें दिल्ली का डेटा मिल ही चुका है। ओवरऑल डेटा निकालेंगे जिसके हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स हो, बट इसको एक हमें एलियास पक्का देना होता है, बिना एलियास के ये एरर आपको शो करेगा। डेमो टाइप कर लेते हैं, एज डेमो एक एलियास क्रिएट करते हैं। जैसे इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइज, इधर मेरे पास मैक्सिमम आ चुका है। मैं इधर सिटी भी टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर सिटी दिल्ली आ चुकी है, बट अब इन फ्यूचर मान लीजिए इसको कभी चेंज करना पड़ा, तो मान लीजिए मैं इधर मुंबई चेंज करता हूँ। जैसे मैं इधर मुंबई टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको मुंबई में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिकली एक डायनेमिक तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। इसमें सैलरी निकालते हैं और थोड़ा रियल डेटा के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको और बेटर क्लियरिटी होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। तो इसमें हमें सैलरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज सैलरी पता होनी चाहिए। निकालना है मोर देन एवरेज, जैसे ये क्वेरी इधर पेस्ट करनी है, ठीक है। हमें निकालना है एम्प्लॉय नेम। तो इसमें नेम निकालना है वेयर जो सैलरी इज़ ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। सो गाइस, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, एवरेज आई जाता है। और अगर मैं इसको साइड बाय रखूं तो आपको क्लियरिटी होगी। तो आप देख सकते हैं नेम आ चुका है, और मैं इधर सैलरी भी प्रिंट करवा लेता हूँ, जिससे कि आपको सैलरी आ जाएगी जो एवरेज सैलरी से ऊपर है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। हमें ऐसे हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय चाहिए जो कि सेकंड हाईएस्ट आता हो। तो सेकंड हाईएस्ट आने के लिए पहले हमें फर्स्ट हाईएस्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम मैक्सिमम सैलरी निकाल लेंगे। तो हमें निकालनी है मैक्सिमम सैलरी। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैक्सिमम सैलरी की सिंगल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हम सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, मैक्सिमम सैलरी और सेकेंड हाईएस्ट के लिए मान लीजिए मैं ये मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी मैंने ले लिया इस तरीके से। अब मुझे करना है वेयर द सैलरी इज़ लेस देन मैक्सिमम सैलरी। ओके, तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरी सेकेंड सैलरी है वो ये आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।